Hi guys, welcome back to the another study vlog. I hope you all are doing good in your studies. So let's start our day. So उठते ही सबसे पहले I took my breakfast. So in breakfast today I took पोहा because this is one of my favorite breakfast. So मैं ज़्यादातर पोहा लेना ही प्रीफर करती हूँ ब्रेकफास्ट में. सो ब्रेकफास्ट करने के बाद में देन फिर मैं चली गई अपने स्टडी रूम में. सो जाते ही सबसे पहले जो मेरा यूजुअली काम होता है अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करना. मैं वो स्टार्ट कर देती हूँ. अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करना भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ पूरा दिन हमारा यहीं पे स्पेंड होता है. एकदम चीज़ें जो अरेंज रहती है फिर अच्छे से आराम से हम पढ़ भी सकते हैं. इसीलिए मैं अपनी पहले सारी बुक्स को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ. देन फिर मैं चली गई किचन में. मेरी चाय बनने के लिए रखी थी. देन आई टुक दैट ऑल्सो बिकॉज़ नाश्ता करने के बाद मेरे को सुबह सुबह चाय तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को नीड होती है. देन चाय लेने के बाद में देन आई अगेन गो टू माई रूम. क्लीन टेबल क्लीन करने के बाद में देन आई टेक माई टी. देन मैं आ गई अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए. मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ एंड देन फिर मैं उसका एनालिसिस वीडियो देख लेती हूँ जो यूट्यूब पे सुबह सुबह अवेलेबल हो जाता है. आप कोई सा भी चैनल का यूट्यूब पे वीडियो देखते हो. मैं पर्सनली स्टडी आईक्यू का जो एनालिसिस वीडियो आता है मैं उसको प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ वो सर है जो काफ़ी अच्छे से समझा देते हैं हर एक चीज़ को एंड इवन उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी और भी चीज़ें हैं वो भी बता देते हैं. उससे क्या होता है हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ मिल जाता है जानने के लिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट भी बता देते हैं. मैं उनको जो मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स है उनमें भी मैं लिख लेती हूँ. I got comments that how to make notes from newspaper. When you make notes of current affair, you should make notes of those things that are in continuation, the things that are coming in news regularly. You should take that topics notes. And the second thing is that you should make notes from editorials also. And in editorials, you only should make some important topics note. And do not write whole things because it will be lengthy in your notes and you cannot recognize all of them and you are not also able to read all those bulky notes. आप सिर्फ उतना ही लिखो जो इम्पोर्टेंट होता है. एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर में कभी कभी डेट्स भी आती है. जस्ट मोस्टली टाइम डेट्स आती है. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है तो आपको यू शुड ऑल्सो मेक नोट्स ऑफ दैट. एंड समटाइम कुछ कमिटीज़ भी आती है. रिकमेंडेड कमिटीज़ बहुत सारी आती है न्यूज़ में. कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ आपको लगती है कि यार दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कमिटी आपको उसके भी नोट्स ले लेने चाहिए. एंड फॉर योर ऑप्शनल न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल. कोई भी ऑप्शनल के लिए न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ टॉपिक आपको कभी ना कभी मिल जाता है. आपको उससे भी नोट्स लेके कोई जो भी आपका ऑप्शनल से रिलेटेड टॉपिक हो वो आपको उसके भी नोट्स ले लेने चाहिए. एंड यू शुड नॉट राइट होल पैराग्राफ्स ऑफ एडिटोरियल्स. एंड कोई भी टॉपिक आपको लगे कि यह इंपॉर्टेंट है आप उसका होल पैराग्राफ मत लिखो. जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस लिखे लगे कि या दैट इज़ द इम्पोर्टेंट बस आप उसी को ही लिखो. इससे क्या होगा जब भी आप उनको अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं करंट अफेयर्स के नोट. यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स फॉर योर करंट अफेयर्स नोट्स. न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो देखने के बाद में देन फिर मैं अपना क्लास लेने बैठ गई थी. अभी मेरी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है एंड आज हमारा ओशनोग्राफी जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया था एंड हमारी जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो स्टार्ट हो गई थी. आज से वो टॉपिक स्टार्ट हो गया एंड अराउंड 5 to 10 डेज से ज़्यादा ही लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए. देन फिर आई टुक नोट्स फ्रॉम. मैं ऑनलाइन ही नोट्स ले लेती हूँ. पीडीएफ अवेलेबल होता है बट मैं पीडीएफ से नहीं लेती हूँ. सर जब पढ़ाते हैं तो मैं साथ ही साथ में नोट्स ले लेती हूँ एंड फिर ये अच्छे से समझ में भी आ जाता है एंड डायग्राम्स भी बनाने में ज्योग्राफी में ज़्यादातर जितने भी सर डायग्राम बताते हैं मैं उन सबको बना लेती हूँ. इससे क्या बाद में पढ़ना ईजी होता है. अपनी क्लास कंप्लीट करने के बाद में देन आई टुक माई लंच एंड जब मैं बाहर गई तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था अभी इतने दिन से. अभी क्योंकि बारिश का सीज़न है तो बारिश डेली आती रहती है एंड मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था एंड ये अच्छा भी लगता है मौसम. देन फिर वापस ब्रेक अपना कंप्लीट करने के बाद में मैं वापस चली गई अपने स्टडी टेबल पे. देन फिर मैंने अपनी लक्ष्मीकांत स्टार्ट की. अभी ये तो मेरा रेगुलर हो रहा है पढ़ने को कि मैं लक्ष्मीकांत है वो मेरी डेली चलती रहती है. मैं डेली पढ़ती हूँ इसको तो. एंड नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको भी स्टार्ट कर दूँ बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे कंप्लीट भी हो गए हैं एंड मैंने उनका अच्छे से रिवीजन भी कर लिया एंड मेरे को वो अच्छे से मेमोराइज भी हो गए. नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. क्या मैं अच्छे से जो अपने आंसर्स हैं उनको भी बिल्ड कर पाऊँ बिकॉज टाइम लगता है अच्छे आंसर लिखने में. एक बार में तो कोई भी नहीं लिख पाता है.
सो अभी से स्टार्ट करूँगी एंड डेली में एक आंसर प्रैक्टिस करूँगी, तभी मैं अच्छे आंसर्स अपने बिल्डअप कर पाऊँगी एंड अच्छे से लिख पाऊँगी। बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड इवन उनको लिमिटेड वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है एंड इम्पोर्टेंट जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक में बस वही लिखना होता है। सो दैट्स वाई ऐसा नहीं होता कॉलेज के एग्ज़ाम्स के जैसे हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, वैसा नहीं होता। बिकॉज़ वही अभी तक प्रैक्टिस है कॉलेज के एग्ज़ाम्स की, जो हम आंसर लिख के आते हैं वही अच्छे से प्रैक्टिस हुए हुए हैं। सो उनको थोड़ा बहुत हमें चेंज भी करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अभी अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ एंड डेली के आंसर्स लिखूँ एंड अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। हाँ, आज मैंने लक्ष्मीकांत में प्राइम मिनिस्टर जो अपना चैप्टर था वो भी कंप्लीट कर लिया था। मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा टॉपिक होता है, सो मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ एंड अगर कोई बड़ा चैप्टर होता है सो मेरे से एक ही कंप्लीट हो पाता है। बिकॉज फर्स्ट रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है समझने के लिए, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि एक बार पढ़ लो फिर भी ऐसा लगता है अरे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो फिर मेरे को वापस से उस पूरे टॉपिक को वापस पढ़ना पड़ता है। देन ही फिर मेरे को वो अच्छे से फिर समझ में आता है। देन ही फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। एंड या गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो वीडियो को भी लाइक कर देना। मोस्ट ऑफ यू गाइस वॉच बट डू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल and also press the bell icon so whenever I will post my new videos you will get the notification. सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।